प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पास्टर अभिनव और आपका मैं स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों से अपने दिल की बातों को शेयर करना चाहता हूं और अपनी कुछ बातों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे कुछ भाई बहनों को बहुत ही ज़्यादा मुझसे शिकायत है और मैं चाहता हूं कि मैं आपकी उन शिकायतों को दूर कर पाऊं, कोशिश करता हूं। तो बात कुछ ऐसी है कि आपको पता है कि आप लोगों के बीच में हमेशा मैं प्रभु के वचन को लेकर आता रहा हूं और मेरी ये हमेशा कोशिश रही है कि आप लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। बस चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, किसी भी तरह से हो, बस आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। और वास्तव में मैं बहुत ही ज़्यादा गंभीर हूँ, मैं इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा गंभीर हूँ, क्योंकि समय इतनी तेज़ी से बदल रहा है, इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि आपने अभी तक उसको सोचा नहीं होगा। मेरे पास इतना सारा कंटेंट है, इतने सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया। आपको पता है, बहुत सारे लोगों ने मुझ पर उंगलियां उठाई हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ। पास्टर बेनी इनका वीडियोज जो तैयार करता हूँ, पास्टर बेनी इनकी वीडियोज नहीं होती हैं, मेरी अपनी वीडियोज रहती हैं। आपको पता है, इतना फेयर मैंने काम किया आप लोगों के बीच में कि मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी लिखी और वीडियोज में भी बीच बीच में मैं बताता रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, ओरिजिनल लिंक चेक कीजिए। जो टाइटल है उसका बिल्कुल हिंदी रूपांतरण है और कभी कभी किसी टाइटल को सही करने के लिए, जैसा कि इंग्लिश में तो वो अच्छा लग रहा है लेकिन हिंदी में वो नहीं फिट बन पा रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन पूरा सेरेमन आप चेक कर सकते हैं, पास्टर बेनी इनका ही रहा है और आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की है। आपको पता है, इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है। मैं जब भी काम करने के लिए बैठता हूँ, हमेशा प्रार्थना करके बैठता हूँ कि परमेश्वर, मैं तेरे दास का, पास्टर बेनी हिन का संदेश हिंदी में रूपांतरित कर रहा हूँ, प्रभु आशीष देना। आपको पता है, मैं एक तरफ से सुनकर भी हिंदी ट्रांसलेशन कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इतना फेयर उसको इस्तेमाल किया है कि मैं पूरी बात सही से समझूं। पहले पास्टर बेनी हिन अपनी वीडियो में क्या बता रहे हैं और वो क्या शिक्षा दे रहे हैं, इसको मैं अच्छी तरह से सीखना और समझना चाहता हूं। पहले मैंने उसको समझा, सीखा, तब जाकर मैंने उस पर रिसर्च करके उस पर वीडियो तैयार की है, क्योंकि वो KJV बाइबल का इस्तेमाल करते हैं और हमारी हिंदी की बाइबल है, BSI बाइबल है। और मैं अगर हिंदी BSI बाइबल के वचनों का इस्तेमाल करता हूं, तब भी कभी कभी ऐसी चीज़ें मिस हो जाती हैं जिनकी वजह से मुझे KJV बाइबल का ही हिंदी रूपांतरित स्वयं में करना पड़ता है। कि वास्तव में इसका मतलब क्या है, BSI का भी इस्तेमाल कभी कभी नहीं करना पड़ता, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि जो चीज़ KJV बाइबल में आती है वो चीज़ हिंदी की BSI बाइबल में नहीं आ पा रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर मुझे रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाकर आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर आते हैं। आपको पता है, जो वीडियो यहाँ पर पड़ी हुई है, इस वीडियो में कितना मेहनत लगा है और कितनी प्रार्थनाएं इस वीडियो में है। एक एक वीडियो को ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठा और अच्छे से आज वीडियो बना लेते हैं। मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं किसी से धन ले रहा हूँ? मैं किसी से, मैंने आपसे कभी जबरदस्ती नहीं कहा। मैंने कहा जिसको परमेश्वर अगुवाई दे रहा है बीज बोने के लिए, आप हमारी कलीसिया में बीज बो सकते हैं। मेरी चर्च का नाम फैमिली ऑफ जीसस चर्च है और मैं वैसे 2012 से काम कर रहा हूँ। 2012 से प्रभु की कलीसिया में लगातार मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने इंटरनेट की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में 2017 से मैंने कदम रखा था और इससे पहले मैं वैसे वर्क कर रहा था। लेकिन 2017 से मैंने यूट्यूब का माध्यम मैंने अपनाया कि मैं आप लोगों तक भी पहुंच हासिल कर पाऊं और मैं पहुंचा भी। आपको पता है, आज जितने भी सब्सक्राइबर्स आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सब्सक्राइबर्स इतने ही थे कि मैंने अपना एक चैनल, फिर दो चैनल मैंने यूट्यूब के खोए हैं और मेरा चैनल बंद कर दिया गया। सबसे पहला चैनल बंद हुआ था
जब मैंने पास्टर बेनी हिन की वीडियोज को डालना स्टार्ट किया था तब कॉपीराइट की प्रॉब्लम आई थी। और ये कॉपीराइट पास्टर बेनी हिन की तरफ से नहीं था, बल्कि ये कॉपीराइट आया था उनका जो असिस्टेंट रहते हैं उनकी तरफ से ये आया कॉपीराइट। और ये बात पास्टर बेनी इनको नहीं पता थी। और उसके बाद मेरा चैनल जो था डिलीट हो गया था, क्योंकि वो टाइम पर उन्होंने उस कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाया नहीं था। हालांकि मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हटा दिया जाएगा, लेकिन समय पर नहीं हटाया गया था। फैमिली ऑफ जीसस चर्च का 45,000 लोग थे और वो डिलीट हो गया। मुझे काफ़ी जो है मेहनत मैंने उस पर की थी और वो फिर डिलीट हो गया। उसके बाद मैंने इसको बंद नहीं किया था, मैं फिर भी वीडियोज को डालता रहा था। पता है आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, ये मैं ऐसे ही नहीं बैठा हूँ। मैं चाहता तो पास्टर बेनी हिन की वीडियो वॉइस ओवर में कर देता कि पास्टर बेनी हिन आपको स्क्रीन पर दिखते, पर आवाज़ मेरी होती। मैं ऐसी ही वीडियो हमेशा बनाता था। अभी कभी भी आपने देखना, एक यूट्यूब चैनल मैंने अलग से बनाया था, बेनी हिन ऑफिशियल हिंदी करके मैंने बनाया था, इंडिया, बेनी हिन इंडिया और हिंदी ब्रैकेट में डाल दिया था। तो बेनी हिन इंडिया करके मैंने बनाया, उसमें देखना मैंने केवल अपनी वॉइस डाली है और पूरा वीडियो पास्टर बेनी हिन का रहता था और काफ़ी मज़ा आता था और मैं अच्छे से उसको काम करता था। पता है वॉइस ओवर वीडियो बनाने में मुझे इतना मेहनत करना पड़ता था, एक एक वॉइस को मैं मैच करता था। 8-8 घंटे मैंने काम किया आप लोगों के लिए। किस लिए कर रहा था? कि मेरे उन साथियों तक ये वीडियो पहुंचे जिनको इंग्लिश भाषा नहीं आती है। जिनको इंग्लिश भाषा नहीं आती वो सब इस वीडियो का इस्तेमाल करके परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से सीख सकते हैं, डीपली सीख सकते हैं। चमत्कार और चिन्ह की बातें तो हर कोई सिखाता है। हमारे भारत में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार की चीजें चल रही हैं कि आज तुम्हारा इतने दिन में ये हो जाएगा, इतने दिन में तुम्हारा ये पैसा हो जाएगा, इतने दिन में तुम्हारा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। लेकिन मेरी वीडियोज को जरा देखना, कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैंने जो शिक्षा दी है, जो पास्टर बेनी इनने शिक्षा दी है, सेम टू सेम वही पर मैंने आपको बताया, सिखाया, समझाया, ज्यादातर आपको नॉलेज दी है, ताकि जब आप परमेश्वर का ज्ञान हासिल करोगे आप स्वयं में कर्ता बन जाएंगे। आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कर्ता बन जाएंगे। आप स्वयं अपने उस आशीष को कंटेंट कर पाएंगे। मैं आपको पानी पर पानी देता रहूं लेकिन आपके बर्तन में छेद है, आप कभी भी उसको संभाल नहीं सकते। कभी भी मैंने आपको ताना नहीं दिया, कभी भी मैंने आप में कमी नहीं बताई। हमेशा आप लोगों के बीच में आया और मैंने कहा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और हमेशा मैंने अपनी वर्तनी में कहा कि मेरे प्रभु के प्यारे लोगों और प्यारे संतों, मैंने हमेशा आपसे संत कहा। लेकिन जो मेहनत मैंने की है उस मेहनत का हमेशा मुझे नुकसान उठाना पड़ा है। हमेशा परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन मेरे अपने लोगों की ओर से। जो मेरे प्यारे साथी आप लोग देख रहे हैं, आप में से बहुतों ने हमेशा कुछ ने तो बहुत साथ दिया है, लेकिन कुछ ने मुझे बिल्कुल ही कमज़ोर कर दिया है। और जिसके दम पर मैं हमेशा उठता था वो कुछ नहीं रहा। पता है पहला चैनल जाने के बाद, क्योंकि वो एक मिस्टेक थी और पास्टर बेनी हिन के, हालांकि उन्होंने कहा था कि ये सब हटा दिया जाएगा, आप चिंता ना करें और आपका वीडियो सब बनी रहेंगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया। आप सुन सकते हो पास्टर बेनी हिन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, आप उनका वीडियोज पुराना वाला कभी मैं आपको शेयर कर दूंगा उसका लिंक। उसमें उन्होंने जिक्र किया था, क्योंकि उनके साथ में जो रहते हैं तो उन्होंने ये बात कहा था कि पास्टर अबनब जो है आपकी हिंदी वीडियोस तैयार करते हैं। तो पास्टर बेनी हिन ने स्वयं इस बात को कहा था कि यह परमेश्वर का एक अनुग्रह है और परमेश्वर चाहते हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरी वीडियोज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मेरे संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उनको काफ़ी इस चीज़ की प्रसन्नता थी, लेकिन कुछ मिस्टेक रही है और चैनल डिलीट हो गया। फिर भी उसको दूसरा चैनल बना लिया मैंने, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत से प्यारे लोग पास्टर बेनी हिन इन हिंदी करके सर्च करते हैं यूट्यूब पर, तो वो सर्च करना शुरू किया और मैंने तुरंत चैनल बना के फैमिली ऑफ जीसस चर्च के ही नाम से फिर से स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ था मैं आपको बताऊं। चैनल को आपको उसके बाद उस पर आने लगा था यूट्यूब की तरफ से रीयूज कंटेंट की समस्या।
उन्होंने कहा था कि आप वॉइस ओवर बनाना चाहते हैं, आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक यूट्यूब चैनल है जिसकी वीडियो ये चल रही है ऑलरेडी। आप इस वीडियो को उठाकर आप अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डाल सकते हो। हालांकि मैं हिंदी भाषा में कर रहा था, पर नहीं डाल सकते हो। जो चलचित्र आपको स्क्रीन पर दिख रहे थे पास्टर बेनी इनकी ऑफिशियल मेन यूट्यूब चैनल पर, तो उस वीडियो को मैं अपने पर नहीं डाल सकता था। मैंने जब स्वयं में आना स्टार्ट किया वीडियो पर सामने, तो मैंने लोगों को पहले ही इस बात को बताया, और सच कहूं मैंने डरते और कांपते हुए मैंने ये काम किया था कि पता नहीं लोग विश्वास करेंगे कि नहीं। मैंने नीचे स्क्रॉल चलाया, मैंने सब कुछ किया कि आपका विश्वास हमेशा बना रहे। यदि विश्वास आपका मेरे साथ है तो मैं हमेशा खड़ा रहता हूं, मैं हमेशा तैयार हूं। मैंने इसीलिए फिर मजबूरी में अ, मैंने उनसे फिर बात की थी कि ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए। पास्टर बेनी हिन से ही मैंने संपर्क किया, मैंने उनसे बात की कि प्लीज़ मुझे बताइए मैं क्या करूं अब, क्योंकि अब तो यूट्यूब की तरफ से यह नियम बन गया रीयूज कंटेंट का। मतलब एक बार इस्तेमाल हुए कंटेंट को आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, यह समस्या आ रही है। तो पास्टर जी ने स्वयं कहा था कि आप मेरे संदेश को आप तैयार करके उस पर अच्छे से रिसर्च करके आप अपने इंडिया में उस संदेश को सुना सकते हैं। मैंने कहा कि लोग विश्वास करेंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। और मैंने उसी विश्वास पर मैंने वीडियो को बनाना स्टार्ट किया आप लोगों के बीच में। फिर भी मैंने अपनी महिमा ना करने के लिए, अपना सब कुछ ना करने के लिए, मैंने पास्टर बेनी हिन का ही थंबनेल इस्तेमाल किया, और मैं बार बार वीडियो के बीच में बोलता रहा। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपना नाम प्रचारित करूं, कभी भी आप लोगों के बीच में नहीं कहा। मैंने हमेशा कहा ये पास्टर बेनी हिन का संदेश है, पास्टर अभिनव सिंह जॉन के द्वारा। मैंने हमेशा कहा कि यह पास्टर बेनी इनका संदेश है। मैं चाहता तो मैं उनके संदेश को अपना संदेश बनाकर कॉपी करके मैं आप लोग, मैंने ईमानदारी हमेशा दिखाई है, और परमेश्वर मेरा गवाह है। मैंने हमेशा ईमानदारी दिखाई आप लोगों के सामने आने में भी, ठीक है। तो और हाँ, और एक बात सुनो, कभी भी अगर मुझे लगा कि मैं अपना कोई मुझे प्रकाशन प्राप्त हुआ है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जैसे कि मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में, मध्यस्थ प्रार्थना की सीरीज मैंने स्टार्ट की, और वो पास्टर बेनी हिन की तरफ की नहीं थी, लेकिन मुझे जो अगुवाई मिली, जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो मैंने प्रार्थना के द्वारा अर्जित किया, जो मैंने बहुत इस्तेमाल किया उसको, और मैंने अपनी रियल लाइफ में उसका फर्क देखा है कि किस प्रकार परमेश्वर ने मदद की है उस प्रार्थना के जरिए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ साझा करें। मैंने उनका फिर नाम नहीं डाला, क्योंकि वो उनका नहीं था। मैंने ईमानदारी पूर्वक हर एक काम किया। आप देख सकते हैं, जो मेरा संदेश होगा तो मैंने उसको अलग रखा, और जो उनका संदेश था मैंने उसको अलग रखा। ये चीज आपको समझनी है, ये विश्वास की बात है, ये विश्वास की बात है। अगर विश्वास नहीं है तो मैं कैसे करूं बताओ। बात यह है, मुद्दा इसलिए है कि बहुत सारे कमेंट आए हैं, कुछ भाई बहनों ने कमेंट किए हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप पास्टर बेनी हिन का इस्तेमाल कर रहे हो, उनके जैसे महान प्रचारक का इस्तेमाल कर रहे हो केवल अपना नाम कमाने के लिए, आप पर तो थू है, आप तो इतना घृणित काम कर रहे हो। और एक ने कहा ये सबसे बड़ा महापाप है, क्योंकि आपने किसी दूसरे का नाम इस्तेमाल किया है, परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कर्स लोगों ने दिए हैं। तो हालांकि मुझ पर कोई कर्स चल नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मैंने कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, और मैंने हमेशा लोगों को परमेश्वर का वचन बताया है, और मैंने ईमानदारी पूर्वक नाम जिनका है उनका चलाया है, ठीक है। लेकिन मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी कि आप लोगों के साथ मुझे इसको शेयर करना ही होगा। अगर मैं इसको शेयर नहीं करूंगा तो आपका विश्वास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये वीडियो शायद अब बनानी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की है विश्वास कमाने की,
कि विश्वास लोगों का होगा तो अच्छी बात है। मैं मजबूर हूँ, नहीं तो मुझे कोई बात नहीं है, मैं तुरंत पास्टर बेनी हिन का संदेश को स्क्रीन पर चलाता और मैं अपनी वॉइस पे, अगर आज वो समस्या हट जाए तो मैं फिर से स्टार्ट कर दूं, लेकिन अब शायद नहीं हो सकता, क्योंकि अब रूल्स तो रूल्स हैं और उसके चक्कर में फिर मैं लोगों से फिर संपर्क नहीं तोड़ सकता। एक ये यूट्यूब चैनल को मैंने इस्तेमाल किया है, हालांकि मेरे पास्टर अभिनव सिंह जॉन के नाम से भी मैंने बाइबल स्टडी का स्टार्ट किया था और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया है, बाइबल स्टडी मैंने लोगों ने करा। लेकिन आपको पता है बीच में क्यों छोड़ना पड़ा? केवल पास्टर बेनी हिन के संदेश को हिंदी कन्वर्ट करने के लिए। आपको पता है मैं पहले उसको लिखता हूँ, एक एक बात को लिखता हूँ, और आप विचार करो कि वो जो बोल रहे हैं उसको मुझे राइट करना है। अब एक काम करना, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप एक काम करो, प्रैक्टिकल करो। आप जो भी वो बोल रहे हैं उसको कॉपी पर लिखना, टाइमिंग लगा लेना, ठीक है, टाइमर लगा लेना, उसको कॉपी पर लिखना जो वो बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से, ठीक है, कामा और वो सब कुछ इस्तेमाल करते हुए, ताकि आप जो बोल रहे हैं उसका तरीका, उसका लहजा एकदम बिल्कुल क्लियर आने के लिए आप उसको लिखना। उसके बाद उसको हिंदी ट्रांसलेशन करना, उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करना, उसके बाद आप उसको एडिट करना और वॉइस टू वॉइस मिलाकर देखना। आपको पता चल जाएगा कि मैं जो कर रहा हूं ना आप लोगों के सामने वो क्या है, आपको स्वयं पता चल जाएगा। आप करके देखो और आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कर नहीं सकते, केवल मैं ही कर सकता हूं, नहीं, आप कर सकते हो। मैं केवल आपको टाइम बताना चाहता हूं कि कितना टाइम में आप कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि अगर ये जिम्मेदारी कोई ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पास्टर बेनी इनसे मैं उनका संपर्क करा दूंगा, आप वो आराम से कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है विश्वास। यूट्यूब पर अपने रूल्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि रूल्स मानने पड़ते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूट्यूब का, है ना, गाइडलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अब ये है कि अमेरिका में अगर कैलिफोर्निया में वो कुछ बताते हैं तो इंडिया में अगर वो बात करना बैन है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, खुद बताओ। तो मुझे कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी आप जानते हैं कि वो थोड़ा सा बूढ़े हो गए हैं और एज हो चुकी है, तो उस हिसाब से जो है कभी कभी जब वो बात करते हैं, मैं एक एक फ्रेंडली आपको बता रहा हूँ, तो कभी कभी बात करते हैं तो कोई सेंटेंस जो है इंग्लिश में, तो जब वो बोलते हैं तो बीच में बंद हो जाता है कभी कभी, ठीक है, इंग्लिश में, ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी 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 बंद हो जाता है और थोड़ा सा वो चेंज कर देते हैं, या कभी कभी वचन भूल गए। अब आप बताओ कि अगर वो जैसा नंबर बात कर रहे हैं, वचन नहीं भूले, उसका नंबर बोले कि ये वहां पर लिखा है, तो मैं क्या करता हूं, उस पर रिसर्च इसीलिए करता हूं लिखकर कि वो उस जगह एग्जिट लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है, तो उसको मैं सही कर देता हूं, आप लोगों के सामने सही पेश करता हूं। बस इतना चेंजेस मैं करता हूं। क्या गलत करता हूं जो मुझे इतना कुछ कहा गया है ना? तो आप लोगों के लिए मैं हमेशा वचन लाऊंगा और लाता रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत अगुवाई की है मेरी, और ऑफलाइन कलीसिया बहुत अच्छी से चल रही है, काफ़ी ब्लेस्ड है और प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है। बाकी यूट्यूब का आप बताओ, आपको वीडियो क्या देखना पसंद आएगा? कि आप लोग बहुत आयत में आप देखें, आप खुद देखो कि आपकी संख्या कितनी है, कितने लोग इस वक्त इस पर सब्सक्राइबर्स हैं। आप खुद देखो कि आपको क्या देखना पसंद है, आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। देखो, मैं उनका डायरेक्ट वीडियो नहीं ला सकता हूँ, ठीक है, मैं उनका डायरेक्ट वीडियो नहीं ला सकता हूँ, मैं स्वयं शूट कर सकता हूँ। यदि आपको पसंद आता है तो आप जरूर आगे बढ़ें। जो वचन के प्यासे हैं, जो वचन को चाहते हैं, तो मैं ईमानदारी पूर्वक आपको वही शिक्षा दूंगा और ईमानदारी पूर्वक आपको अच्छी शिक्षा दूंगा। और मैं परमेश्वर से डरता हूँ, मुझे परमेश्वर के सामने जाना है, उसको गवाही देनी। आपको पता है पास्टर लोगों का सबसे पहले न्याय होगा, तो मैं आपको कभी भ्रमित क्यों करूँगा, कभी भी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मेरे ऊपर है। मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से संभालना चाहता हूँ और रात दिन प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाऊँ। हालेलुया। और साथ ही साथ मेरे पास ऐसी बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो, जो आप लोगों को बहुत हैरान करेगी। और जैसा कि मैं एआई के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा, लेकिन मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। लेकिन
थोड़ी बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आ गया वो समय आ गया है जब घृणित वस्तु रखी जाने वाली है। वो समय आ गया है। जी हाँ, मैं आपके साथ कुछ प्रकाशन को शेयर करना चाहूँगा। वो समय आ चुका है, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा वो पास्टर वेन्नी हिन का नहीं होगा, लेकिन समय आ गया है। हालांकि पास्टर वेन्नी हिन ने भी बात की है, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी बात की है। आप वीडियो को देखना, जो 7 प्रकाशन थे आने वाले, प्रभु के 7 कारण थे दोबारा मतलब आई मीन परमेश्वर का जो दोबारा आगमन होगा और रैप्चर होगा, तो उसमें 7 कारण जो बताए गए थे उसमें जिक्र किया गया है सारी चीज़ों का। तो उसी पर स्टडी की और उसी पर परमेश्वर से पूछा, और परमेश्वर ने जो उत्तर दिए, आप स्वयं हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक आपको नहीं पता है कि क्या हो गया है, हो चुका है। ऐसी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप मेरे साथ हैं तो बने रहिए, और मैं आप लोगों के बीच में हमेशा अच्छी वीडियो को लेकर आऊंगा और परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अब मैं नोट्स को, जैसा मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं उसको अच्छे से रीड करूंगा, अच्छे से आप लोगों के बीच में आपके समझ में आने वाली भाषा में प्रचार करूंगा। ओके, प्रभु की आशीष आपके साथ हो। और जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आप चाहते हैं, आप वीडियो क्या देखना चाहते हैं, तो मैं वैसा ही टाइम खराब करूं अपना, क्योंकि इसमें वाकई में मुझे बहुत टाइम लगता है। और जितनी देर मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूं, मैं सच कहता हूं ईमानदारी पूर्वक कि मैं कहीं भी ऑफलाइन जाकर किसी कलीसिया में इतनी देर प्रचार कर दूंगा तो परमेश्वर उसको बहुत अनुग्रह देगा, है ना। इस पर वीडियो पर मैंने बनाकर इस पर डाल तो दी, लेकिन किसी ने नहीं देखा हो तो क्या फायदा। इतनी देर मैं अपने उन 100-200 लोगों को जाकर बताऊंगा, जाकर किसी छोटी कलीसिया में, तो वो कितना सीखेंगे। खुद सोचो, यही शिक्षा मैं उन लोगों को ऑफलाइन देने लग जाऊं, जाकर मैं वहां पर जाकर देने लग जाऊं, तो उनका ज्ञान किस लेवल पर होगा, विचार करो, किस लेवल पर उनका ज्ञान होगा। आप लोगों के बीच में जो आ रही है ना वीडियो, ये ऐसी वीडियो है, अगर जिसने भी ईमानदारी पूर्वक और ध्यान से सुना और नोट्स लिखता गया, तो वो कभी भी अपने जीवन में मात नहीं खाएगा, कभी भी मात नहीं खाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कभी उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अपने आप प्रॉब्लम से निकलने वाला इंसान बन जाएगा, और परमेश्वर उससे बातें करना शुरू कर देगा। मैंने ये तक बताया कि परमेश्वर कैसे बात करें, मैंने ये भी बताया अन्य भाषा कैसे मिलेगी, मैंने ये भी बताया पवित्र आत्मा का वरदान कैसे मिलेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए किया है, आप जाकर तो देखो। अब मुझे बताओ, आप क्या देखना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आपने मेरे साथ समय बिताया है, आपने मेरे साथ 23 मिनट समय बिताया है। चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान समर्थी पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ आज के इस सुंदर शुभ दिन के लिए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और जितनी भी बातें मैंने प्रभु तेरे बेटे बेटियों को बताई हैं, मैं चाहता हूँ कि तू प्रभु इनको समझ दे, और प्रभु ये समझने पाए, और प्रभु जो इनके बीच मैं कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, उसको प्रभु ये समझ कर पिता परमेश्वर अपने मित्रों के साथ शेयर भी करने पाए। प्रभु आशीष दे। इनके बीच जो संदेश लेकर आता हूँ पिता, वो सारे संदेशों को प्रभु आशीषित कर। जो भी उन वीडियोज को देखे या इस वीडियो के बाद जो सुने, प्रभु उन सब को आशीषित कर, बहुतायत की आशीष दे पिता। इन्हें इस्तेमाल कर पिता, इनके मार्गों को खोल दे, इनकी समस्याओं को दूर कर, इन्हें छू ले। कोई बीमार है तो उसको चंगा करे, यीशु नाजरी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं तुम्हारी चंगाई को। यीशु मसीह तुम्हें चंगा करते हैं। यहाँ पर एक भाई है जो बीमार था, अभी वो चंगा हो गया है, देखो यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। आपको उसने चंगाई देकर इस्तेमाल किया है, आप चंगे हो चुके हो, और आप उसकी गवाही हो, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आपको जो चंगाई मिली है, यह परमेश्वर के लिए, उसके कार्यों के लिए है। प्रभु आपको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू, आमीन, हालेलुया। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एआई के ऊपर बात करूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके होश उड़ जाने वाले हैं, इसीलिए तैयार रहना। प्रभु के आशीष आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।